This is an ABP Life podcast. नई सरकार के गठन के तुरंत बाद कश्मीर में एक बार फिर से कायराना हमला किया है आतंकियों ने, और इसमें हमारी सेना के 5 जवानों ने बलिदान दिया है। क्यों नहीं सुलझ रही है कश्मीर में हिंसा की पूरी आग? क्यों नहीं शांत हो रहा है कश्मीर? और रह रह कर वहां पर क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? क्या मोदी और शाह का कश्मीर को लेकर बनाया गया प्लान फिसल रहा है, असफल हो रहा है? इन तमाम मसलों पर मैं व्यालोक बात करूंगा डॉक्टर एसपी वैद्य जी से। एक्स डीजीपी रहे हैं, जम्मू और कश्मीर के सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, कहा गया कि अनुच्छेद 370 हटेगा तो घाटी में सब कुछ शांत हो गया, बहुत माहौल बन गया, पर्यटन शुरू हो गया, लेकिन ये रह कर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमारे सुरक्षा बल बलिदान दे रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या कश्मीर फिसल रहा है हमारे ग्रिप से? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कश्मीर फिसल रहा है। कश्मीर में जब 370 हटा और ऑपरेशन ऑल आउट से जब हालात में बेहतरी आई, और कश्मीर में आई भी है, अगर आप देखें घाटी में हर पैरामीटर से आप देखें तो टेररिस्ट इंसिडेंट्स का नंबर कम हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई है, ये जो घटनाएं कम हुई हैं, तो पत्थरबाजी बिल्कुल जीरो हो गई है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने देखा कि उसकी कश्मीर में हालत हो गई है, वो कश्मीर की रणनीति में कमजोर पड़ रहा है, तो उसने एक नई रणनीति निकाली कि किस तरह से जम्मू रीजन में टारगेट किया जाए, जम्मू रीजन को टारगेट किया जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि कश्मीर में प्रेशर ईज होगा, क्योंकि जो फोर्सेज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रेशर बनाया था, उसको किस तरह से ईज किया जाए। और जो चाइना बॉर्डर पे फोर्सेज लगी हुई हैं, आर्मी लगी हुई है, आई बॉल टू आई बॉल, उसको कैसे, दोनों चाइना और पाकिस्तान मिले हुए हैं, और इस नीयत से इन्होंने जम्मू रीजन को टारगेट करना शुरू किया। और पहले रजौरी पुंछ से शुरू किया। रजौरी पुंछ में LOC के इलाके से इन्फिल्ट्रेट कर वहाँ पहुंच पर वहाँ छुपने की काफी जगह है, आप जानते हैं, पहाड़ी इलाका है, केव्स हैं, इतने रोड्स नहीं है। जम्मू रीजन जो है वो घाटी की तरह प्लेन एरिया नहीं है, और पहाड़ी इलाका है, और कनेक्टिविटी की कमी है। तो इसलिए जम्मू रीजन को टारगेट किया जाए ताकि फोर्सेस को स्प्रेड किया जाए, कश्मीर से फोर्सेस कम हो, जम्मू में आए, लद्दाख से फोर्सेस कम हो। इसमें दोनों पाकिस्तान और चाइना मिले हुए, इसलिए से ये जम्मू रीजन को अटैक कर रहे हैं। और पहले रजौरी पुंछ में 1.5 साल से कोशिश कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने देखा कुछ दिन पहले रियासी में शिवकोड़ी के यात्रियों पर हमला हुआ, उसके बाद डोडा में और कठुआ में, और आज कठुआ के दिलावर तहसील के इलाके में मशेडी में ये कल हमला हुआ। तो ये सारे इस रणनीति के तहत पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, डीप स्टेट है, वो कर रही है। आपने जैसा कि बताया, वैसे घटनाओं में कमी आई है, आतंकवाद कम हुआ है, लेकिन शून्य तक हम नहीं पहुंचे हैं। हमारे जवानों का बलिदान हो ही रहा है, उस संख्या में कमी नहीं आई है, घुसपैठ जारी ही है, और विकास के तमाम दावों के बावजूद आतंकवाद जब तक शून्य पर नहीं आएगा तब तक हम किसी अच्छे नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ऐसा है कि फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का बलिदान हो रहा है मैम। जहाँ तक जम्मू रीजन है, 40 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी हमारे शहीद हो चुके हैं पिछले साल एक में। लेकिन ये इसके लिए जरूरी होगा कि हमें IB सेक्टर और LOC में इन्फिल्ट्रेशन रोकनी होगी। वो क्या है, पाकिस्तान जैसा धोखेबाज देश अगर आपका पड़ोसी हो, जो कुछ भी करेगा हालात को बिगाड़ने के लिए, जो सरकार का नैरेटिव है कि 370 के बाद हालात बेहतर हुए हैं, और ये दिखाना चाहता है पाकिस्तान की हालात बेहतर नहीं हुए हैं 370 के बाद, और इसीलिए ये वारदातें कर रहे हैं और काउंटर करना चाहते हैं उस नैरेटिव को कि हालात बेहतरी हो गए। इसलिए जम्मू को टारगेट कर रहे हैं, और इन्होंने चुना है जम्मू रीजन को। तो ये जो सुरक्षा कर्मी तो बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि
हमें इन्फिल्ट्रेशन को रोकना होगा। चाहे उसके लिए जो भी कदम, ये टनल निकाल के इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ड्रोन से आते हैं, फेंस को काट के आते हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से ये जो उच्च अधिकारी हैं आर्मी के, बीएसएफ के, उनको ये देखना होगा कि किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। अगर ये अंदर नहीं आ पाएंगे तो फिर ये वारदातें नहीं कर सकते। तो जम्मू रीजन में ये कदम लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, आफ्टर ऑल फॉरेनर यहाँ आके ऑपरेट नहीं कर सकते, उनको कैसे मालूम कि शिव खोड़ी की यात्रा कहाँ होती है, कहाँ है उनकी श्राइन, और लोग बस में आते हैं जिस पर हमला किया है। इस तरह यहाँ फौज की गाड़ी चल रही है मशेडी में, ये कोई हमारा लोकल बताता है, जो उनको खाना भी देता है, उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है, उनको बना भी देता है। तो उनके खिलाफ पुलिस को पुख्ता कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। एक आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है वह कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाएगी, जमहूरियत वहां वापस आएगा और उसको राज्य का स्टेटस देगी, या आप अभी भी देख रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से या रणनीतिक कारणों से फिलहाल जम्मू कश्मीर जिस स्थिति में है उसी हालत में बना रहेगा? नहीं, ऐसा है कि इलेक्शन कराने से कोई दिक्कत नहीं है। लोकल गवर्नमेंट आने से लोगों की प्रॉब्लम्स लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए बनते हैं वो हल करते हैं लोगों में। लेकिन पुलिस तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर रहेगी, जब तक यूनियन टेरिटरी स्टेटस रहेगा। हाँ, स्टेटहुड के लिए अभी थोड़ा रुकना चाहिए जब तक हालात और बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन इलेक्शन करवानी चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा पुलिस पर और रेवेन्यू पर, और वो ये पुलिस एलजी के थ्रू ये कार्रवाई, और जो हमारा बॉर्डर है, आर्मी वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं। तो लोग जेएनके पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक यूनियन टेरिटरी है एलजी के थ्रू कंट्रोल रहेगा। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन करवानी चाहिए, स्टेटहुड के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ये मेरा मत है। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि आपके हिसाब से अभी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी का एक बड़ा मुद्दा है, उसके संदर्भ में आप कैसे सोचते हैं? क्या जब तक आतंक की एक भी घटना होती रहेगी उनकी वापसी तो मुमकिन नहीं लगती है? जी बिल्कुल सही है, उनकी वापसी मुमकिन नहीं लगती है जब तक वहाँ गन रहेगी। मैंने पहले भी कहा, जब तक लास्ट गन वहाँ से नहीं एलिमिनेट होगी तब तक कश्मीरी पंडितों को मोहल्लों में मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ नहीं रख सकते, तब तक वो वैसे ही रहेंगे जैसे आज कैंपों में रहते हैं। तो कश्मीर का 370 हटा देना ही सिर्फ बहुत बड़ा कदम है, लेकिन हल सिर्फ वो ही नहीं है। जब तक कश्मीरी पंडितों को हम वहाँ सेटल नहीं कर पाए, मैं समझता हूँ तब तक पूर्ण इसका हल, सोल्यूशन कश्मीर प्रॉब्लम का नहीं है। और उसके लिए हमें पूरा एक एक्शन प्लान बनाकर कश्मीरी पंडितों को वहाँ दोबारा बसाना है, तभी मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.